नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि पूरे भारत में तहलका मचाए हुए है। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से आप किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं और जहाँ तक एलन मस्क का कहना है कि ये सॉफ्टवेयर जो है, जो भी आपको जानकारी देता है, लगभग पुख्ता जानकारी देता है। तो चलिए हम आज कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। और ये जो ऐप है, जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, ग्रोक ऐप जो आप देख रहे होंगे कि पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे मीडिया जगत में तहलका मचा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम उस ऐप पे चलते हैं। तो मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले हम आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक और वाइट कलर का स्क्रीन के ऊपर, ये ग्रोक बेटा नाम से है, ये ग्रोक बीटा। और चूँकि मैंने पहले ही सर्च कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा से इसमें सर्च करने की कोशिश करता हूँ। सवाल था बौद्ध धर्म का भारत में पतन, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। मैंने सबसे पहले सवाल इससे किया था कि बुद्धिज्म को भारत में किसने नष्ट किया। तो ये जो जवाब आया है, आपको मैं बता दूं, ये जो जवाब आया है, बौद्ध धर्म को भारत में नष्ट करने का कोई एक व्यक्ति या घटना जिम्मेदार नहीं है, जैसा कि ये बता रहा है। इसके बजाय बौद्ध धर्म का भारत में पतन एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण शामिल थे। इसे समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, ये बता रहा है। एक जो एआई ऐप है, ये आपको बिल्कुल इंसान की तरह बात करता है। आप जब बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। नंबर 1 में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। 7वीं सदी से 13वीं शताब्दी के बीच हिंदू धर्म ने शंकराचार्य जैसे दार्शनिकों के नेतृत्व में पुनर्जन्म देखा। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत को बढ़ावा दिया और बौद्ध धर्म के साथ वैचारिक बहस की, जिसमें हिंदू धर्म फिर से प्रभावशाली बन गया। मुस्लिम आक्रमण। 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्की और मुस्लिम आक्रमणकारियों जैसे बख्तियार खिलजी ने बौद्ध विहारों और शिक्षा केंद्रों जैसे नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। इन हमला ने बौद्ध मठों और संगठनों को गहरी चोट पहुंचाई, जो इसके प्रचार के लिए महत्वपूर्ण थे। आप समझ रहे हैं, इसमें मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का जिक्र है, जो जैसा कि बताया रहा है, जैसे बख्तियार खिलजी ने बौद्ध विहारों और शिक्षा केंद्रों जैसे नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इस चीज को नष्ट कर दिया। इन हमलों ने बौद्ध मठों और संगठनों को गहरी चोट पहुंचाई, जो इसके प्रचार के लिए महत्वपूर्ण थे। राजकीय संरक्षण का अभाव। प्रारंभिक काल में बौद्ध धर्म को अशोक और कनिष्क जैसे शासकों का संरक्षण मिला था, लेकिन बाद में गुप्त वंश और अन्य हिंदू शासकों ने हिंदू धर्म को प्राथमिकता दी, जिससे बौद्ध धर्म कमजोर पड़ गया। देखिए, ये जो एआई ऐप है, लगातार और बार बार ये हिंदू धर्म का जिक्र कर रहा है। और मैं आगे ना पढ़ के दूसरा मैंने जब सवाल किया, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म बहुत पहले से तो है नहीं। जिस हिंदू धर्म की बात हो रही है, वो हिंदू धर्म बहुत पहले से नहीं है। ये हिंदू का जब जिक्र है, जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आते हैं, उसके बाद से हिंदुओं का जिक्र होता है। हिंदू हिंदू लगातार बात होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिंदू वास्तव में, जिनको हिंदू कहा जा रहा है आज के डेट में, उस समय में हिंदू थे कौन? क्योंकि हिंदू शब्द तो था नहीं। तो क्या शब्द थे उन लोगों के लिए? किस शब्द का यूज होता था? क्योंकि भारत जब बुद्धमय था, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आबादी थी वो बौद्धिज्म से संबंध रखती थी, या जैनिज्म का आपने जिक्र सुना होगा, या और भी कुछ धार्मिक लोग थे, जैसे आजीवक की ही बात होती है। तो इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेरा सवाल था, क्योंकि बार बार जब हिंदू का जिक्र हो रहा है, तो मेरे जहन में ये बार बार बात आ रहा है कि हिंदू का जिक्र आखिर एआई ये कर क्यों रहा है? क्योंकि हिंदू तो उस समय थे नहीं। मैं पूछ रहा हूं, हालांकि मैंने 12वीं शब्द बार बार लिख दिया। मैंने कहा कि 12वीं 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं ने, जैसा कि ये एआई का जवाब है, मैं उसी जवाब को दोहरा रहा हूं। मैंने कहा कि 12वीं 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रांताओं ने मठों को नष्ट किया। तो उसके पहले बौद्ध स्तूपों को किसने नष्ट किया था? तो जवाब क्या आता है? देखिए, बहुत ही रोचक जवाब है। आपके प्रश्न का संदर्भ यह है कि 12वीं 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों से पहले बौद्ध स्तूपों और मठों को किसने नष्ट किया? वास्तव में 12वीं शताब्दी से पहले बौद्ध स्तूपों और मठों के नष्ट होने की घटनाएं उतनी व्यापक या संगठित नहीं थी जितनी बाद में मुस्लिम आक्रमणों के दौरान हुई। फिर भी कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में इसके कारणों और घटनाओं को देखा जा सकता है। देखिए, जवाब आप सुनते जाइएगा। हूण आक्रमण। 5वीं और 6वीं शताब्दी हूणों जैसे
मिहिर कुल ने 5वीं और 6ठी शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। मिहिर कुल को कुछ ऐतिहासिक स्रोतों जैसे चीनी यात्री युआन च्वांग के विवरण में बौद्ध मठों और स्तूपों को नष्ट करने वाला बताया गया है। विशेष रूप से गांधार क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति को नुकसान पहुंचा, हालांकि यह नुकसान सीमित क्षेत्रों तक ही था और पूरे भारत में बौद्ध धर्म को खत्म करने वाला नहीं था। और हिंदू शासकों संप्रदायों से संघर्ष, कुछ मामलों में हिंदू शासकों और बौद्धों के बीच वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष हुआ। उदाहरण के लिए शैव और वैष्णव संप्रदायों के उदय के साथ कुछ स्थानीय स्तर पर बौद्ध स्थलों को नष्ट करने या परिवर्तित करने की घटनाएं हुई। हालांकि यह कोई संगठित अभियान नहीं था। कई बार बौद्ध स्तूपों को हिंदू मंदिरों में बदल दिया गया और अपेक्षा के कारण वे खंडहर बन गए। तो ये जवाब आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर से सवाल किया एआई से। मेरा सवाल ये है, हिंदू नाम जो आप बार बार ले रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी सवाल किया था, क्योंकि एआई जो हिंदू नाम बार बार ले रहा है, मैं सवाल कर रहा हूं एआई से, ग्रोक एआई से, हिंदू नाम जो आप बार बार ले रहे हैं, हिंदू बौद्ध के समय, अशोक के समय कहां थे? ये तो मुस्लिम आक्रांताओं के समय हिंदू शब्द आया। तो देखिए जवाब क्या दे रहा है, बहुत रोचक जवाब है, ध्यान से सुनिएगा। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण और विचारणीय है। एआई कह रहा है कि आपका जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय है। हिंदू शब्द के प्रयोग और उसके ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर कुछ स्पष्टता जरूरी है। मैं आपके प्रश्न का जवाब तथ्यों के आधार पर देता हूं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदू शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग। प्राचीन काल में हिंदू शब्द का अभाव। आप सही है कि हिंदू शब्द वैदिक काल, बौद्ध काल या सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व के समय में प्रचलित नहीं था। बिल्कुल सही, क्योंकि हिंदू जो धर्म का आज के डेट में जिक्र हो रहा है वो उस समय में नहीं था। तो हिंदू थे कौन, ये बहुत जरूरी है। हिंदू थे कौन? तो उस समय लोग अपने धार्मिक समुदाय को हिंदू के रूप में परिभाषित नहीं करते थे। इसके बजाय वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर शैव वैष्णव जैसे संप्रदायों के नाम प्रचलित थे। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। उस समय हिंदू धर्म नहीं था। उस समय जो लोग जिक्र करते थे हिंदू के रूप में परिभाषित नहीं करते थे। इसके बजाय वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, समझिएगा, ब्राह्मण धर्म और फिर शैव वैष्णव जैसे संप्रदायों के नाम प्रचलित थे। अशोक के शिलालेखों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। वहां धर्म की बात होती है जो एक व्यापक नैतिक अवधारणा थी। मैं फिर से आपको बता दूं कि धर्म का मतलब कदापि धर्म नहीं होता है, क्योंकि जिस धर्म का अर्थ लोगों ने संस्कृत में धर्म लिखा है, धर्म और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म के बारे में जब आप स्टडी करेंगे, डी आर राजेंद्र प्रसाद जो कि भाषा वैज्ञानिक है, अभी पूरे भारत में उनको जो है पढ़ा जा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिनको बिहार सरकार ने ग्रीसेन पुरस्कार से नवाजा है, वो बताते हैं कि धर्म का जो अर्थ है धर्म कभी भी नहीं होगा। उस पर हम लोग बाद में जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें बताया जा रहा है हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, इसके बजाय वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर वैष्णव जैसे संप्रदायों के नाम प्रचलित थे। अशोक के शिलालेखों में भी हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। वहां धर्म की बात होती है जो व्यापक नैतिक अवधारणा थी। हिंदू शब्द 2 नंबर में आते हैं। हिंदू शब्द का उदय। हिंदू शब्द मूल रूप से एक भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ से आया, न कि धार्मिक। यह शब्द सबसे पहले फारसी और अरबी स्रोतों से मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदू जो शब्द है सबसे पहले फारसी और अरबी स्रोतों से मिलता है, जो सिंधु नदी, इंडस रिवर के पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संदर्भित करता था। प्राचीन फारसी में सिंधु को हिंदू कहा गया क्योंकि उनकी भाषा में श का उच्चारण ह हो जाता था। यह प्रयोग 6वीं-7वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब ईरानी और मध्य एशियाई लोग भारत के साथ संपर्क में आए। 3 नंबर में मुस्लिम आक्रमणों के समय हिंदू 8वीं शताब्दी में जब अरब आक्रमणकारी जैसे मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए तो उन्होंने स्थानीय लोगों को हिंदू कहकर संबोधित किया। यह शब्द धीरे धीरे धार्मिक पहचान से जुड़ गया। खासकर 11वीं-12वीं शताब्दी में तुर्की और मुस्लिम आक्रमणों, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी के समय मुस्लिम इतिहासकारों और यात्रियों जैसे अल बिरूनी ने हिंदू को उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो इस्लाम को नहीं मानते थे, और जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको ये लोग जो है हिंदू कह रहे हैं। बौद्ध काल में स्थिति। बौद्ध काल ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर गुप्त काल तक में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं था। उस समय वैदिक परंपराओं और बौद्ध धर्म के बीच
वैचारिक और धार्मिक अंतर था, लेकिन इन्हें हिंदू बनाम बौद्ध की श्रेणी में नहीं बांटा गया। बौद्ध ग्रंथों में वैदिक अनुयायियों को ब्राह्मण या श्रमण विरोधी कहा जाता था, न कि हिंदू कहा जाता था। तो आप समझते चलिएगा। मेरे जवाब में हिंदू का प्रयोग, अब उसके जवाब में हिंदू का प्रयोग, मैंने अपने पिछले जवाबों में हिंदू का शब्द प्रयोग आधुनिक संदर्भ में किया, क्योंकि आज हम ये एआई जो है अब आपको ये क्लियर कर रहा है कि मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा था। तो बता रहा है मेरे जवाब में हिंदू का प्रयोग, मैंने अपने पिछले जवाबों में हिंदू शब्द का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में किया, क्योंकि आज हम उस परंपरा को हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं जो वैदिक काल से विकसित हुई। लेकिन आप सही हैं कि अशोक या बौद्ध काल में इसे हिंदू नहीं कहा जाता था। यानी मेरे सवाल को एआई ने सही ठहराया है और उसने ये स्वीकार किया है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे गलत हूँ। लेकिन मैं हिंदू शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आज के तारीख में ये इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि यही कह रहा है कि मैंने अपने पिछले जवाबों में हिंदू शब्द का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में किया, क्योंकि आज हम उस परंपरा को हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं जो वैदिक काल से विकसित हुई। लेकिन आप सही हैं कि अशोक या बौद्ध काल में इसे हिंदू नहीं कहा जाता था। बिल्कुल सही, मेरा जो सवाल था बिल्कुल सही था और इसने एक्सेप्ट कर लिया एआई ने कि उस समय हिंदू नाम का कोई चीज नहीं था। उस समय वैदिक धर्म शैव मत या वैष्णव मत के रूप में जाना जाता था या ब्राह्मण धर्म था। मेरे जवाब का उद्देश्य आधुनिक पाठकों के लिए समझ को आसान बनाना था, लेकिन ऐतिहासिक सटीकता के लिए स्पष्ट करना जरूरी है कि हिंदू शब्द बाद में खासकर मध्यकाल में प्रचलित हुआ। संशोधित जवाब, अब ये संशोधित जवाब आ रहा है। अब आपके मूल प्रश्न के संदर्भ में 12वीं शताब्दी से पहले बौद्ध स्तूपों को नष्ट करने में जिन लोगों का हाथ था वे मुख्य रूप से हूण आक्रमणकारी 5वीं 6ठी शताब्दी में जैसे मिहिर कुल वैदिक या शैव अनुयायी शासन जैसे संसाक 7वीं शताब्दी में और प्राकृतिक कारण शामिल थे। इनमें से कोई भी समूह उस समय हिंदू के रूप में परिभाषित नहीं था। हिंदू शब्द का धार्मिक अर्थ मुस्लिम आक्रमणों के बाद ही स्पष्ट रूप से उभरा। इसीलिए बौद्ध काल में जो नुकसान हुआ वह हिंदू नामक किसी एकीकृत समुदाय द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न स्थानीय शक्तियों और परिस्थितियों द्वारा हुआ। आशा है कि यह स्पष्टीकरण आपके सवाल को संबोधित करता है। अगर कुछ पूछना हो तो जरूर बताएं। पूछने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जो चीजें हैं, जो जवाब है उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं से पहले भारत में बौद्ध स्तूपों बौद्ध धरोहरों को नष्ट किया गया था। यहां तक जिक्र आता है कि बौद्धों की हत्याएं भी हुई थी। जैसा कि पुष्यमित्र का जब बात आता है तो बृहद्रथ मौर्यों के 10वें राजा बृहद्रथ की हत्या जब पटना के अशोक मैदान में होती है, उसके बाद जो है यहाँ से वो भागता है पुष्यमित्र और जाकर के अयोध्या में, जिसका नाम साकेत नगरी से उस समय जाना जाता था, अयोध्या अब उसको अयोध्या के नाम से भी लोग जानते हैं, वहाँ पे जाकर के वो शरण लेता है। और उस समय ऐसा भी जिक्र है कि बहुत सारे बौद्धिस्टों का कत्ल जो है पुष्यमित्र के द्वारा किया जाता है। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा कि इस वीडियो को देख करके आप क्या कुछ समझ रहे हैं। जो भारत का इतिहास है वो ग्रोक एआई जो सॉफ्टवेयर है, इसके आने के बाद क्या भारत में जो लोग इतिहास के बारे में जानना चाह रहे हैं उनको सहूलियत मिलेगी, क्या वो सही चीज़ जान पाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा वीडियो के बाद। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। देखते रहिए बिहार लोक मंच। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।